हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और प्रिंसिपल वैकेंसी की, जिसकी अनाउंसमेंट आ चुकी है। इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल की वैकेंसी एनवीएस एलडीसी की तरफ से आ चुकी है। ओपन वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले एनवीएस की नॉन टीचिंग वैकेंसी आई थी एलडीसी, उसके बाद ओपन आई थी। तो एनवीएस की भी वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है, ओपन की, एलडीसी की ऑलरेडी डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। और आज हम बात कर रहे हैं एक स्टेट की, यानी कि ओडिशा की, जहां पर प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है। सो ओएवीएस यानी कि ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सिलेबस इसका क्या रहेगा, किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसके अलावा कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, क्या फीस रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया है, हर एक चीज डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो बात करते हैं हम। तो ये नोटिफिकेशन आई थी ओडिशा की तरफ से, जिसके लिए की डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी www.oav.edu.in। इस पर आपको पूरी जानकारी ओडिशा की तरफ से मिल जाएगी। तो ओएवीएस होता है ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन। ये रिक्रूटमेंट है फॉर द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, यानी कि इसमें पीजीटी भी है और इसमें टीजीटी भी है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो वैसे मैं टेंटेटिव पोस्ट आपको बता देती हूँ। ये टोटल जो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, इसमें टोटल है 1342 पोस्ट, 1342 इसमें टोटल पोस्ट है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं पोस्ट वाइज कैटेगराइजेशन, अगर हम देखें तो इसमें ये सारी की सारी, एक तो रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। प्रिंसिपल की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो प्रिंसिपल की इसमें 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है, तो अच्छा खासा नंबर है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए इसमें 51 है, पीजीटी फिजिक्स के लिए 62 है, पीजीटी केमिस्ट्री 61, पीजीटी बायोलॉजी 41, पीजीटी मैथ 61 और पीजीटी कॉमर्स के लिए टोटल 25 पोस्ट है। इसके साथ ही पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 11 पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश 163, टीजीटी ओडिया 8 है, टीजीटी मैथ है 108, टीजीटी साइंस 33, टीजीटी एसएसटी 81 और आर्ट टीचर के लिए 205, यानी कि टोटल यहाँ पर 1010 आप टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं जब हमारे पास पोस्ट वाइज कैटेगराइजेशन आया, ठीक है। तो आप हमें सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर इस तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहती है, कब कौन सा एग्जाम आ रहा है, किस एग्जाम कब है, कौन सी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई करते रहते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप ओडिशा प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, सपोज जैसे आपका नाम है मनोज, तो आप मनोज लिखेंगे, सिटी है आपकी मान लीजिए भुवनेश्वर, तो आप भुवनेश्वर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम है आपका ओएवीएस प्रिंसिपल, तो आप ओएवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है और हमें शेयर कर देना है हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कम्युनिटी है, वहां पर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है, चाहे वो लाइव बैचेस हो, रिकॉर्डेड बैचेस हो, टेस्ट सीरीज भी, इंटरव्यू बैचेस, और इवन अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स आपको अप टू डेट मिलेंगे, जो भी आपका सिलेबस वाइज है, सारे के सारे इसमें टॉपिक्स आपके कवर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ईएमआरएस है, इसी तरीके से ये केवीएस है, आपका सिलेबस केवीएस से इंस्पायर है, आपका फिर यूपीएससी, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच अवेलेबल है। हमारा जो लाइव बैच है वो स्टार्ट हो रहा है जस्ट आफ्टर दी होली सेलिब्रेशन, तो 26 मार्च को हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। 8 PM टू 10 PM की आपकी जो है इसकी टाइमिंग रहेगी, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम फुल्ली सिलेबस आपका कवर करेंगे। चाहे आपका लैंग्वेज हो, ओडिया को नहीं करेंगे हम, लैंग्वेज, जीके, कंप्यूटर आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका एकेडमिक सेशन एंड सबसे मेजर पोर्शन, क्योंकि आउट ऑफ 140 जो आपका क्वालिफाइंग है, उसमें से 70 आपका एडमिन एंड फाइनेंस है, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पर देने की जरूरत पड़ती है। और ये जो सिलेबस
सिलेबस है आपका, पर्सनली मैं देखती हूँ एडमिन फाइनेंस, तो आपका ये पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है। लाइव बैच है, अगर आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पर बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने डाउट्स इंटरैक्टिव सेशन में लेना चाहते हैं तो आपके लिए लाइव बैच बेस्ट है। और अगर आपको है कि कोई केवीएस में है, कोई एनवीएस में है, कोई कहीं और पर कार्यरत है, टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाता है और आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। क्या क्या चीजें कवर होती है इसमें? सबसे पहले तो इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होएगा, आपका हर एक पोर्शन, चाहे एडमिन एंड फाइनेंस हो, एकेडमिक्स हो, मिला के वो सब पूरा आपका सिलेबस इसमें कवर होगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है जो कि आपकी सीबीटी की फॉर्मेट में रहेंगी, ठीक है। पूरा लाइव डिस्कशन होगा, पूरे आपके डाउट्स लिए जाते हैं। क्लास नोट्स जो भी आपके पास होंगे, जो भी कैसे नोट्स आपको बनाने हैं और जो भी हम पीडीएफ के माध्यम से करेंगे क्लास में, वो आपको पीडीएफ सारी आपके ऐप पर मिलती है। और अगर अभी आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी दिए जा रहे हैं 10,000 डिस्काउंट के साथ। तो अभी इस पर 10,000 डिस्काउंट है, प्लस हार्ड कॉपी नोट्स हैं, चाहे आप लाइव कोर्सेज लीजिए चाहे आप रिकॉर्डेड बैच लीजिए। तो जैसे आप कोर्स परचेज करते हैं, हमारी ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, कोर्स पर जाएंगे, वहां पर आपको दिखेगा सारी डिटेल्स। उसके बाद आप क्लिक करेंगे आई एम इंटरेस्टेड। जैसे आप आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर पेमेंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी और आप रेजर पे के थ्रू सारी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल्स की। तो इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे? फॉर्म जो है आपके भरना स्टार्ट होंगे 1 से, ठीक है। हमारा बैच पहले स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भरना 1 अप्रैल से बाद में स्टार्ट होंगे, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो आपकी रहेगी 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है आपकी जो फीस सबमिशन की, वो रखी गई है 2 मई, 2 मई तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको जो है 30 अप्रैल तक ही भरना होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, क्योंकि हम लाइव डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका जो भी डाउट, कोई भी कमेंट है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल है आपका 67,700, पे लेवल आपका इसमें 13 रहेगा, तो 13 पे लेवल है आपका। टोटल पोस्ट है इसमें आपकी 110 टोटल पोस्ट है आपकी प्रिंसिपल के लिए, इसमें वाइस प्रिंसिपल के लिए नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लिए पोस्ट इसमें जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं, और जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, हम OAVS यानी कि ओडिशा में जो प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एजुकेशन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम जो मार्क्स आपके होने चाहिए वो होने चाहिए 45% इन एग्रीगेट, ठीक है। तो 45% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के साथ। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए बीएड, ठीक है, बीएड आपने किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हम इसको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है। क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस? सबसे पहला दिया गया है पर्सन्स होल्डिंग एनालोगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द पे बैंड ऑफ दिस विद जीपी ऑफ 5400, करंट पे लेवल 12। ORSP रूल्स के अकॉर्डिंग आपका पे लेवल करंट 12 है और आप ऑलरेडी अभी कहीं ना कहीं पोस्ट पर, किस भी पोस्ट पर, प्रिंसिपल पोस्ट पर आप कार्यरत है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे आप केवीएस में, चाहे आप एनवीएस में, चाहे पीएमआरएस में, चाहे आप यूपीएससी में है या किसी भी स्टेट में है, तो आपका जो पे लेवल है 12 होना चाहिए और आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर ऑलरेडी कार्यरत है। तो अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर ऑलरेडी कार्यरत है, आपका होम स्टेट ओडिशा है, वहां आप आना चाहते हैं, ओडिशा में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, इससे नीचे अगर हम बात करें तो अभी आप या तो वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हैं या फिर आप AEO यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, या तो आप वाइस प्रिंसिपल हैं अभी या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं। कहां पर? कहीं पर भी आप हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। आपका जो पे बैंड है वो होना चाहिए करंट लेवल पे 12 होना चाहिए और आपकी जो कंबाइंड सर्विस है ऑफ 3 इयर्स एज पीजीटी एंड 2 इयर्स एज वीपी, ठीक है। तो आप कहीं पर भी कार्यरत हो, इसमें आपका क्या है, एक तो आपका पे लेवल जो है वो 12 होना चाहिए, आप वीपी के तौर पर कार्यरत हैं तो आपका 2 साल का वाइस प्रिंसिपल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो है पीजीटी आपने कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप पीजीटी के तौर पर कार्यरत हैं, तो अगर आप पीजीटी या लेक्चरर पोस्ट पर हैं सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के तौर पर आपका पे लेवल 11 होना चाहिए और आपके पास कम से कम 7 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। तो अगर आप पीजीटी हैं तो पीजीटी में अगर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ओएवीएस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, आप अगर टीजीटी हैं, तो अगर आप टीजीटी के पोस्ट पर हैं अभी, तो उसमें आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल। और टोटल जो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, अभी आप पे लेवल 10 पे होंगे और पीजीटी का में एक्सपीरियंस में आप पे लेवल 11 पे होने चाहिए। तो इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पीजीटी होना चाहिए। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, सबसे पहले या तो आप अभी कहीं प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हैं जहां पर आपका पे लेवल जो है 12 है। सेकेंड, अगर आप जो है अभी वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत है, पे लेवल आपका 12 है, तो 2 साल आपका वीपी और 3 साल का आपका पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड, अगर आप पीजीटी पर कार्यरत है, पे लेवल आपका 11 है, तो आपका 7 साल का एक्सपीरियंस जो है वो पीजीटी के तौर पर होना चाहिए। और अगर आप टीजीटी हैं तो टीजीटी में आपका टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस में से कम 3 साल आपने पीजीटी के तौर पर कार्यरत हो। तो ये 4 कंडीशन दी गई है जिसमें आपका एक्सपीरियंस जिस भी कैटेगरी में आता है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन में मास्टर्स 45% मार्क्स प्लस आपका जो है बीएड होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें, या तो आप प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस है। वाइस प्रिंसिपल अभी आप हैं तो आपका 2 साल का वाइस प्रिंसिपल, 3 साल का एक्सपीरियंस आपका पीजीटी होना चाहिए। और अगर आप पीजीटी पर कार्यरत है तो आपका 7 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी अगर आप टीजीटी पर हैं तो आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस टीजीटी प्लस पीजीटी हो सकता है, लेकिन उसमें से पीजीटी आपका 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एक्सपीरियंस और एजुकेशन की डिटेल्स है। So the candidates working and having 2 years of experience, principal in aided, semi-government, private institution, having conducted at least 2 batches of 10 standard board affiliated to CBSE, ICSE. अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं या किसी भी एडेड या सेमी गवर्नमेंट में कार्यरत हैं और आपके पास जो कैंडिडेट है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है एज ए प्रिंसिपल जो होगा 2 साल का, कम से कम वो किस में होना चाहिए कि आपने कम से कम 2 बार तो 10th के जो बैचेस हैं वो आपने कंडक्ट किए हो, या तो सीबीएसई में या आईसीएसई में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। The length of service for experience purpose of PGT Computer Science shall be considered from the date of passing the B.Ed if he has not passed B.Ed prior to joining as PGT Computer Science। तो PGT Computer Science में आपको पता होगा जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पर B.Ed की जरूरत नहीं पड़ती है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं PGT Computer Science MCA B.Tech के बेसिस पर, M.Tech के बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर जो आपके एक्सपीरियंस काउंट होगा वो तब काउंट होगा जिस दिन आपने B.Ed कर ली है, तो B.Ed के बाद ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो बीएड के बाद का जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहां पर काउंट होगा। आई होप एजुकेशन एक्सपीरियंस दोनों चीजें मैंने सोल्व कर दी है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है? मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 32 ईयर्स, तो कम से कम आप 32 साल के होने चाहिए। कट ऑफ डेट क्या रहेगी? कट ऑफ डेट है आपकी 1 जनवरी 2024, ठीक है। 1 जनवरी तक आप कम से कम 32 साल के होने चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट वो है आपकी 50 ईयर्स। और अगर आप SC ST हैं, विमेन कैटेगरी से हैं, एक्स मिलिट्री सर्विस है, SC/BC हैं, तो आपका 5 साल का जो अपर एज लिमिट है वो कितने साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा? 5 साल का। और अगर आप जो है पर्सन विद हैंडीकैप है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ये बाकी अदर पोस्ट के लिए है, प्रिंसिपल के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपका मिनिमम 32 और मैक्सिमम आपका 52 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम डिस्कस करते हैं सिलेबस, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि स्टडी पोर्टल पर आपको लाइव कोर्सेज रिकॉर्डेड बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है जिसमें अभी क्लासेस अवेलेबल हैं, और लाइव बैच हमारा शुरू हो रहा है 26 मार्च को, 26 मार्च को। इसके अलावा जैसे आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हम आपको इंटरव्यू बैच भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड है, और इवन आप नोट्स भी बाय कोरियर जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप नोट्स प्रोवाइड कर लेना चाहते हैं तो इस तरीके के आपको हर एक सेक्शन की अलग अलग
बुकलेट होगी जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर होता है। केवीएस से इंस्पायर आपका सिलेबस है। और ओएवीएस में अगर हम बात करें तो हमारा बैच अगर आपको सर्च करना है तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी आपका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद स्टोर टैब में जाकर अगर आप ओएवीएस लिखेंगे तो आपको ये दो बैच दिख जाएंगे, जो है एक लाइव बैच और एक है रिकॉर्डेड बैच। लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च को, रिकॉर्डेड बैच आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना 1 अप्रैल को स्टार्ट होंगे, लेकिन हमारा बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप एक भी क्लास को मिस ना करें। और अभी ज्वाइन करने का क्या फायदा, अगर आप होली से पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आपको डिस्काउंट होगा, प्लस आपको जो है हार्ड कॉपी नोट्स इसमें जो है वो दिए जाएंगे। इसमें हम फुल्ली सिलेबस कवर करेंगे, टेस्ट सीरीज आपकी कवर है, हार्ड कॉपी नोट्स कवर है, इवन द पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको नोट्स ऐप पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा। गुड आफ्टरनून अरविंद्र। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके कितने हैं, 180 क्वेश्चंस होंगे और 180 ही मिनट्स होंगे। ठीक है, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स के हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यस नेगेटिव मार्किंग है और वो कितनी है, 0.25 है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब हम बात करते हैं सिलेबस वाइज एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, और ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। यानी कि आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपका आगे का पेपर चेक होगा। ये आपके मार्क्स आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। और ये 40 नंबर का है, जिसमें से आपकी 20 नंबर की है जनरल इंग्लिश और 20 नंबर की आपकी ओडिया है। तो अगर आपका ये क्लियर होता है क्वालिफाइंग नेचर में तो ही आप आगे का आपका जो एग्जाम है वो आपका चेक किया जाएगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कंप्लीटली क्वालिफाइंग है। नेक्स्ट हमारा जो मेन पोर्शन जो आके आपके सिलेक्शन में आपके मार्क्स में इंपॉर्टेंस देंगे वो है आपका जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी, जो कि आपका 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें आपका जीके एंड कंटेम्पररी इशू 10 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग आपकी आएगी 10 नंबर की, आपका 10 नंबर का कंप्यूटर है और 10 ही नंबर का आपका मैथ है। तो ये जनरल पोर्शन आपको 40 नंबर का प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्ट थर्ड जो है हमारा वो है हमारा एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 10 क्वेश्चंस आपके इसमें होंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से आपके 10 क्वेश्चन होंगे और टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा आपका 30 नंबर का पोर्शन रहेगा। जितना आसान ये सिलेबस दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इतना एक एक लाइन का नहीं है, इसमें डिटेल में आपको चीजें कवर करनी है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 4 एडमिन एंड फाइनेंस। एडमिन एंड फाइनेंस में आपको पता ही है कि मैं पर्सनली आपको एडमिन एंड फाइनेंस कवर करवाती हूँ, जिसमें आपका जो सिलेबस है अगर हम बात करें एडमिन फाइनेंस में क्या है, तो एडमिन फाइनेंस में आपका सीसीएस सीसीए रूल्स रहेंगे, आपका सीसीएस कंडक्ट रूल्स रहेंगे, आपका एलटीसी रूल रहेगा, आपका टीएडीए रूल रहेंगे, आपके जो है इसमें सीएसएमए मेडिकल अटेंडेंस रूल रहेंगी, इसमें आपका लीव रूल्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इसमें आपको अलाउंसेस पढ़ने हैं, जैसे कि आपका हो गया डीए है, आपका एचआरए है, आपका एचबीए है, आपका सीईए है। तो इस तरीके के जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। इसके साथ साथ आपका आता है सीसीएस जेटी ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे डाइज नोन क्या है, डेपुटेशन क्या है, फॉरेन सर्विस से रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, वो सब हम कवर करते हैं। फिर एफआर एंड एसआर का पार्ट है आपका। उसके बाद आपका आएगा जीएफआर। जीएफआर में हम जेम पोर्टल और पीएफएमएस, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें डिटेल में करने होते हैं। इसके बाद है हमारा सीसीएस पेंशन रूल, इसमें हमें ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ने होते हैं। उसके बाद है हमारा जीपीएफ रूल्स। उसके बाद हमारा जो है इनकम टैक्स और टैक्स के जो रूल्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। और इसके साथ हमारा जैसे पोश एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, वो हम कवर करते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपका हो जाता है एडमिन एंड फाइनेंस का, जो कि 70 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो फाइनल जो इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका 60 मार्क्स का है। तो आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर लैंग्वेज को अगर हम छोड़ दें तो पार्ट 2 से, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर 10-10 नंबर का है,
40 नंबर, फिर आपका 30 नंबर का एकेडमिक्स जो कि आपकी साइकोलॉजी है, 70 नंबर का आपका एडमिन एंड फाइनेंस हो गया, और इंटरव्यू आपका हो गया 60 मार्क्स। तो टोटल आपका जो है 200 नंबर का पेपर है, और इसमें आपकी जो रिटन को वेटेज मिलेगी वो मिलेगी 70%, और इंटरव्यू को जो वेटेज मिल रही है वो मिल रही है 30%। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, डेट्स मैंने बता दी, कब से फॉर्म फिल करने शुरू होंगे, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस को मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको ये यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस करना है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ तो नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करना होगा 8447410108 पर। इस पर आपको पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मीडियम जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश। इसमें ओडिया की जो बुक है वो नहीं होगी, बाकी सारा पोर्शन आपका इसमें कवर होगा। इंग्लिश होगी लेकिन ओडिया नहीं होगी, वो आपको खुद से करनी होगी। तो लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंटरव्यू बैचेस भी आपके सिलेक्शन के बाद हम प्रोवाइड करते हैं, और नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं बाय कोरियर। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करते हैं, नोट्स हर एक सेक्शन को कवर करते हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी बुकलेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर होता है। और अगर आप इसके साथ साथ अगर आप एनवीएस में वर्किंग है तो एनवीएस के लिए एलडीसी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, आप वो भी फिल कर सकते हैं, और एनवीएस की ओपन वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है। तो आपके पास 2 वैकेंसी है जिसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, और ईएमआरएस की भी वैकेंसी जुलाई अगस्त में फिर से आने वाली है। तो फटाफट से तैयारी में जुड़ जाइए, नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं अभी के लिए। और अगर आप हमारा ओडिशा वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओएवीएस सर्च करना होगा, और अगर आप एनवीएस के स्टूडेंट हैं तो एलडीसी लिख के सर्च करेंगे तो आपको एनवीएस के जो बैच है वो मिल जाएंगे। इसमें हमारा रिकॉर्डेड और लाइव बैच दोनों ही अवेलेबल है। अभी के लिए इस पे 10,000 का डिस्काउंट है, प्लस आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। फुल सिलेबस इसमें कवर होगा, आपका एडमिन एंड फाइनेंस, एकेडमिक्स, जर्नल पेपर, पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर होगा। टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलती है, और इसके साथ साथ जो भी हम क्लास में करवाते हैं, क्लास में जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाते हैं, और हार्ड कॉपी नोट्स से तो आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कौन से रूल नंबर याद रखने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हर एक चीज आपको डिटेल में हम कवर करते हैं बैच में। तो अपना सिलेक्शन आप बुक कर सकते हो, और सिलेक्शन के लिए आप हमारे पिछले कोर्स देख सकते हैं। We have the maximum selections क्योंकि we are the only institute in India who provide the principal and vice principal coaching। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। और अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं ओएवीएस के लिए तो अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम ओएवीएस प्रिंसिपल लिख के हमें शेयर कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतनी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और एनीवेज एलडीसी से रिगार्डिंग अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल्स डिस्कशन उसमें भी कर दिया है कि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।